कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखिए हियरिंग जारी है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुनवाई लगातार जारी है और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का ये पूरा मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांगा था। 2 वादों की बहस पूरी हो गई थी। बीते दिन यह जानकारी सामने आई थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह अवैध कब्जा हटाने की मांग दाखिल सिविल वादों में से मस्जिद पक्ष की तरफ से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादों को निरस्त करने की अर्जी पर 2 वादों की बहस पूरी कर ली गई थी। और देखिए, हालांकि इसमें यह भी जानकारी सामने आई थी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, क्या अपडेट है इस पूरे खबर पर? जी हाँ, देखिए, श्री जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी ये खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणी पर सुनवाई पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद याचिकाओं पर जो पोषणी फैसला होता है उसको सुरक्षित और रिजर्व रख लिया है। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से बात संख्या 9 और 16 की बात को पूरी किया गया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई है और हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति जताई थी। ईदगाह कमेटी की तरफ से याचिकाओं की पोषणियों पर सवाल उठाए गए थे। वही हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की अपील की गई थी। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। इस विवाद का निपटारा वक्फ बोर्ड में किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष की दलील जो दी गई थी, ये मामला मियाद अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट में बाधित होता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उनकी प्रकृति बदलना और उनके बिना स्वामित्व के वक्त संपत्ति के रूप में परिवर्तन करना वक्त की प्रकृति रही है। इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में वक्त अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होता है क्योंकि विवादित संपत्ति वक्त की संपत्ति नहीं है। हिंदू पक्ष की दलील है कि विवादित स्थल पर जबरन कब्जा करने के बाद नमाज अदा करना शुरू किया गया था। इस तरह जमीन का चरित्र नहीं बदला जा सकता। दलील यह भी दी गई है कि विचाराधीन संपत्ति वक्त की संपत्ति हो नहीं सकती, इसलिए अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में विवादित परिसर में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि बताकर हिंदुओं को सौंपने की जो मांग की गई थी और वहां पूजा पाठ करने की जो इजाजत की मांग उठाई गई थी और बाकायदा उसमें तर्ज ये दिया गया था कि अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को जिला अदालत के बजाय सीधे सुन सकता है। हिंदू पक्ष की ओर दाखिल की गई 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो रही थी और ज्यादातर जो विवादित स्थल थे वो हिंदुओं को दिए जाने की मांग की जा रही थी। तो इलाहाबाद ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब ये देखने वाले बात ये होगी कि जो आगे का मामला है, फर्दर आगे कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या डिसीजन लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम तमाम जानकारियों के लिए।